गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार संसिद्ध्यै श्रीकृतानेकविग्रह श्रीकृतानेकविग्रह। जब गुरु को बात आवेला तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर सब कहबे करेला, लेकिन जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की शुरुआत की न तो महादेव जी के ही गुरु रूप में प्रणाम किया। जो हमने के पहले बोले जब वंदे बोधमय नित्य उनमें कहल गई बा कि भगवान शिव के हम गुरु रूप में प्रणाम करता नहीं, भगवान शिव के गुरु रूप में प्रणाम करता नहीं ये कहल गई बा। तो हमने जो गुरु वंदना करनी है जाते ये कहनी है भगवान शिव के हमने के गुरु रूप में प्रणाम करता जा, जिनके कारण जिनके गुरुत्व के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय होगा। यानी इनके माथे पर टेढ़ा चंद्रमा हुआ ना तो वक्रोवपी टेढ़ा होते हुए भी सब जगह पूजा जाता है। फिर दूसरा श्लोक हमने जो पढ़नी जब गुरु गीता से लिखल गई बा नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरु रूपिणे, वो में ही कहल गई बा कि हम सब गुरु जितना भी जगत में गुरु बाना वो सब गुरु लोगों के हम प्रणाम करता नहीं। काहे कि जितना गुरु बाना वो सब उनके अंतःकरण में महादेव ही बैठ के और जगत का कल्याण करे ना, जगत के अविद्या का नाश करे। ये लिए हम कोनो गुरु के प्रति हमारे मन में कोनो भी द्वेष भावना नहीं है, सब गुरु के हम महादेव ही समझ के प्रणाम करते हैं। नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरु रूप में विद्यावतार संसिद्धि स्वीकृता अनेक विग्रह। महादेव ही अनेक प्रकार के विग्रह धारण करके भांति भांति के गुरु बन के और संसार के अज्ञान का नाश करें। तो दो चीज़ से हमें को शुरुआत की जाए। अब गुरु गीता पर जब बात होता तो गुरु गीता में गुरुवन का कुछ श्रेणी बतावल गई बा। गुरु का 7 श्रेणी बतावल गई बा, जो में सबसे पहले जो निचले स्तर से शुरू कैले जो सबसे लास्ट वाला सबसे निम्नतम गुरु जो बाना वहाँ से चर्चा कैले। जो सबसे निम्नतम गुरु बाना उनके कहल जाला सूचक गुरु, उनका नाम है सूचक गुरु। सूचक गुरु कैसे पहचान में है सूचक गुरु की होला क्या शिक्षा देला, तो सूचना शब्द से ही समझ में आता। सूचक गुरु का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ जो लोग जानल चाहता है ओकरे बारे में वो बतावे गुरु होना जो बहुत सारा चीज़ बहुत सारी भौतिक जिज्ञासा बाह्य जिज्ञासा जिक्र मन में बा वो सब सूचक गुरु के लगे जाला। अब कैसे हम बताएं कि सूचक गुरु का बतावे ना, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में जाने के, शादी ब्याह के बारे में जाना होके, तिथि वार के बारे में जाने के होके, कोनो कथा कहानी के बारे में जाने के होके, कोनो प्रकार का आपके बाह्य जिज्ञासा बाहरी जीवन में कोनो जिज्ञासा बात यही गुरु के पास लोग जाला। और ये गुरु का ही मात्रा जगत में सबसे ज़्यादा पावल जाला और यही तरह का जिज्ञासु ज़्यादा पावल जाला कि हई कैसे भई हई कैसे होई ये सब चीज़ जब पूछल जाला तो सूचक गुरु के लगे जाए पड़ेला। सूचक गुरु के लगे बहुत सारा सूचना रहेला, उनके पास बहुत सारी जानकारी रहेला जो उनकी लोगन के बता देला। आज कौन तिथि है, बिहान कौन तिथि को बता दे, शादी ब्याह ठीक से बनता कि नहीं बता दे, ज्योतिष वाला विद्या बता दे, कुछ वैदिक शास्त्र कहीं बता दे। मतलब उनके पास अनेक प्रकार के सूचना का संग्रह रहेला, के लिए लोग उनके पास जाला और अधिकतम लोग सूचक गुरु के पास जाला। अधिकतम लोगन के बाह्य जिज्ञासा का समाधान चाहिए और बाह्य जिज्ञासा का समाधान वो पुस्तकन के आधार पर करेला, और खुद को कोनो अनुभव नहीं होला और खुद का कोनो ज्ञान नहीं होला। वो बाहर कुछ पुस्तकन का अध्ययन करेला, ओकरे हिसाब से कुछ आपके बतावेला और आप संतुष्ट हो। तो कुछ सूचक गुरु होला जो उन्होंने के 7वां नंबर पर सबसे निम्नतम श्रेणी में रखा गया और उससे ऊपर जब जाए जाला तो वाचक गुरु। वाचक शब्द से ही समझ में आता वाचन करे वाला, यानी कथा प्रवचन भगवान के बारे में कुछ बतावत होते हैं, भगवान का कथा सुनावत होते हैं, वो वाचक गुरु होगा। वाचक गुरु हमेशा कुछ न कुछ आपके ज्ञान की तरफ प्रेरित करे ना, लेकिन वो कथा करे ना, उनके बस जौन भी शास्त्र के ज्ञान बा उन लोगों के अपने वाणी के द्वारा समझावे। उनके पास बहुत सारी सूचना नहीं रहेला,
लेकिन यह कि जौन विषय के पर वाचन करे ना वो विषय को विशेषज्ञ हो ना वो विषय पर चर्चा करे ना वो विषय के बतावे। भागवत कथा कहे वाला, राम कथा कहे वाला, ये लोग वाचक गुरु हो। तो वाचक गुरु एक जैसे एक आध लोगों से आप जब मिलो तो वाचक गुरु से जब पूछल जाई कोनो विषय से इतर कोनो चीज़ पूछल जाई तो नहीं बताइए, तो कहना ही हमार विषय नहीं है, हमार विषय बस भागवत हो हम वही में आप कुछ बता सकते। आई आप बैठ जाए किशोरी भाई की आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ किशोरी भाई की नहीं बाबू बैठे थे हो जाते बैठे। तो जो वाचक गुरु हो ना वो कथा कहे ना, और जब हम ये बात कह दें तो आप लोगों के मस्तिष्क में बहुत सारे कथावाचक आई जाते हैं कि कथावाचक लोग कथा कहे ना कि 6वें नंबर पे गुरु, मतलब उच्च श्रेणी से नीचे की तरफ जाइए तो 6वां नंबर पर ये लोग गुरु गिनल जाना वाचक गुरु। ओकरे बाद जो गुरु आवे ना ओके कहल जाला बोधक गुरु। बोधक गुरु जो उनको ना वो वाचक और सूचक से श्रेष्ठ बाना, लेकिन उनके पास बहुत सारा विद्या नहीं है, बहुत सारा बाह्य ग्रंथन का अध्ययन नहीं रहेला, लेकिन साधक खातिर बहुत उपयोगी बाना है, लिए वो ये लोगों से उच्च श्रेणी के बाना। बोधक गुरु हो ना जो हमरे काने में कोनो न कोनो मंत्र देना और कुछ न कुछ साधना विधि बतावे ना, कुछ न कुछ जीवन का उच्च आदर्शमय जीवन जिये के कुछ विधा भी बतावे ना कि ऐसे खइह, ऐसे पीह, ऐसे रहिह, झूठ मत बोलिह, कुछ ऐसा विधि विधान जीवन खातिर बता देना और हमके कुछ साधना विधि बता देना, कान में कोनो मंत्र भी बता देना, ओके कितना जप करे के बा, कौने देवता का ध्यान करे के बा, इहो सब बता देना। उनके वो विषय में ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन अपने जे के अधीन रखत हम ओके कोनो न कोनो एक विधि विधान के अंतर्गत जीवन जीने का बता देना कला, वो होना बोधक गुरु। बोधक गुरु ये दूसरे श्रेष्ठ बाना, हमेशा ध्यान रखे के चाहिए। प्रवचन कर्ता गुरु से बोधक गुरु हमेशा श्रेष्ठ बा। बोधक जो विद्या बहुत सारा विद्या जो जानता, जो सूचना देता, ओकर पास सब कुछ बा, फिर भी बोधक गुरु से निम्नतर बा। काहे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के उत्थान खातिर कुछ नहीं के बता, हमारे आत्मकल्याण खातिर कुछ नहीं के बताओ। वो तो झूठ मूठ का बाह्य जिज्ञासा हमारे अंदर होता, वह चीज़ों से पूछे जाता नहीं, वो समाधान करता, वो पता नहीं सही बा कि नहीं। हाँ, कोनो ग्रंथ से बता दिला हम संतुष्ट हो गए नहीं हम चले। लेकिन भाई गुरु जौन बा ये गुरु हमके कुछ न कुछ एगो मार्ग देता जो हमारे कल्याण खातिर। ये लिए बोधक गुरु वो दोनों से वाचक गुरु, प्रवचनकर्ता गुरु और ये गुरु से भी श्रेष्ठ बाटे। यही हमने का बोधक गुरु बेटा। बोधक गुरु से जौन ऊपर जौन गुरु बाना चौथा नंबर पर हो गई नीचे से तीसरा हुई ना, नीचे से 7वां, 6वां, 5वां और ये चौथा नंबर के जो गुरु हो ना उनके कहल जाला निषिद्ध गुरु। निषिद्ध शब्द से ही समझ में आता कि निषिद्ध माने आप लोग जानत हो, निषिद्ध माने निषेध है कि अब ये जौन सी प्रयोग नहीं कर जाला ओके निषिद्ध कहा जाला, मतलब ये नहीं करना है ओके निषिद्ध कहा जाला, जो नहीं करना है ओके निषिद्ध। ये गुरु है लेकिन एक नाम है निषिद्ध गुरु, एक नाम निषिद्ध गुरु है, मतलब ऐसा गुरु नहीं करे के बाद, ऐसा गुरु नहीं चाहे। लेकिन फिर भी 3 ठो नीचे वाले गुरु से ऊपर बा, श्रेष्ठ बा। काहे कि तपस्वी गुरु है, ये साधना करेला और साधना बतावेला, परंतु एक साधना तंत्र विद्या वाला है, एक साधना मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और सब तामसिक विद्या का शिक्षा देला। तो ये लिए ये गुरु के निषिद्ध गुरु नाम दिहल गई बा। ये गुरु है और इससे श्रेष्ठ बा। ये लोग केहू तपस्या नहीं करेला, जो 3 गो गुरु आपके नीचे बताओ गई है, में केहू तपस्या नहीं करेला, केहू कोनो साधना नहीं करेला, एक जनी खाली बतावे ना खुद नहीं करे ना, आ दू लोग नीचे वाला तो खाली प्रवचन करे ना, सुनावे ना, कुछ नहीं करे, वो तो हमके जीवन का कोनो मार्ग भी नहीं बतावे। जो निषिद्ध गुरु हो वो ये लोगों से श्रेष्ठ हो, निषिद्ध बाना फिर भी श्रेष्ठ हो। अब बहुत लोगों का मानसिकता ऐसा बा कि जो सिद्धि पावल चाहता, जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि सीखल चाहता, बहुत लोगों के ऐसा प्रवृत्ति बा, तो ओकरे खातिर ये गुरु श्रेष्ठ बा। ये गुरु के ही बनावना। ऐसा लोग भी बहुत मात्रा में पावल जाना जो खोजे न कि केहू के तंत्र विद्या सिखा दे, शमशान विद्या सिखा दे, कोई वैसा विद्या सिखा दे कि हम मंत्र पढ़ती तो उन्हें बस में हो जाता, कोई ऐसा मंत्र पढ़ती कि पागल हो जाता, ऐसा मंत्र पढ़ती कि जड़ हो जाता, मूर्ख खानी रहे लगता, तो वो मंत्र ई गुरु बतावेला जो निषिद्ध गुरु है। निषिद्ध गुरु को मतलब ऐसा गुरु बनावे के ना ही चाहे, फिर भी जे के बनाए बहुत बनाई करेगी। हाँ, निषिद्ध गुरु है। अब एक बाद जो गुरु आए ना, जो तीसरा नंबर पर जो गुरु है जो वो गुरु का नाम है विहित गुरु। विहित गुरु का मतलब विहित माने का होला, विदित माने होला। विहित मतलब होला
इसको जरूर करना चाहिए। जैसे इसको निषिद्ध किया गया कि इसको नहीं करना चाहिए, विहित मतलब ये करना है, जिस चीज़ को करने के लिए निर्देश हो उसको विहित कहा जाता है। तो ये गुरु विहित गुरु कहा जाता है, ऐसा गुरु खोज करके बनाना चाहिए। ये खोज कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर से है। अभी इससे 2 श्रेष्ठ गुरु हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर के जो गुरु हैं, ऐसे गुरु भी संसार में बहुत कम मिलते हैं। जो सूचक वाले गुरु सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं, उसके बाद वाचक गुरु मिल जाते हैं, उसके बाद ये बोधक गुरु भी होते हैं, घर घर में बोधक गुरु पाए जाते हैं। और ये जो चौथे नंबर के गुरु जिनको कहा गया वो भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, निषिद्ध गुरु। और निषिद्ध गुरु के बाद ये गुरु हैं विहित गुरु, जो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो विहित गुरु जो है क्या करते हैं, वैसे उनकी पहचान कैसे? विहित गुरु कौन है? विहित गुरु के पास जैसे ही आप पहुँचेंगे और कोई भी प्रश्न करेंगे तो आपको बस इतना ही कहेंगे कि संसार की सारी समस्याएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं, उन समस्याओं में मत फंसो, भगवान की तरफ मुड़ जाओ, संसार को छोड़ो, भगवान की तरफ मुड़ो, भगवान की शरण में जाओ। और संसार बिल्कुल बेकार है, संसार के सारे संबंध बेकार हैं, सारी संपत्तियां बेकार हैं, ये किसी काम में नहीं आती हैं, मुड़ो तुम भगवान की तरफ, ये सारी छूट जाने वाली है, इधर मत जाओ, ये तुमको कष्ट देंगी, इधर मत जाओ, तुम इधर जाओ। ये विहित गुरु है। और कहा गया कि विहित मतलब ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो जरूर उसके पास बैठना चाहिए, और ये आपको हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाएगा। और जिन संकटों में आप पड़े हुए हैं, झूठ मूठ में, जिन संकटों को आप संकट समझ रहे हैं, अगर विहित गुरु के पास आप 10 मिनट बैठ गए तो सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनके भीतर ये बात होती है कि जगत मिथ्या है, जगत की बातें मिथ्या हैं, जगत की समस्याएं मिथ्या हैं, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की तरफ जाना ही सही है। ये बात विहित गुरु हमेशा बताते हैं। आप उनके पास 5 मिनट बैठेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा, कितने आनंद में भर जाएंगे। बताएगा कि आप अकेले आए हैं, अकेले जाना है, संपत्तियां जो मिली हैं यहीं रह जाएंगी, आप जिसके लिए झूठ बोल रहे हैं वो आदमी आपके काम नहीं आएगा। ये सारी बातें इतनी गहराई से विहित गुरु समझाते हैं कि आप 10-15 मिनट अगर किसी विहित गुरु के पास बैठ गए तो आपके मन में इतना वैराग्य आ जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा, फिर भले ही आप जाके उसी कचड़े में, उन्हीं संबंधों में, उसी संपत्ति में फिर भले ही भिड़ जाएँ और लग जाएँ, लेकिन वो आनंद में तो आपका मस्तिष्क चला जाएगा। इसीलिए इसको इन सब गुरुओं से ऊपर रखा गया है और विहित नाम दिया गया है कि ऐसा गुरु अगर मिले तो उन्हें अपनाना चाहिए, उनके पास जरूर बैठना चाहिए। तो कब मैं भोजपुरी से हिंदी में आ गया मुझे पता नहीं चला, 5वें पे ही है, 5वें पे मैं आ गया। विहित का। तो विहित के बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे उनको कहा जाता है कारण गुरु। उनको कारण गुरु कहा जाता है। और कारण गुरु इनको क्यों कहा गया है? कारण गुरु आपको समझाता भी नहीं है। कारण गुरु ये नहीं कहता है कि जो संसार की बात मत करो, भगवान की बात करो, ये भी नहीं कहता। कारण गुरु ये कहता है कि तुम संसार छोड़कर आओ तब मुझसे बात करो। कारण गुरु कहता है कि ये सब मुझे समझ में नहीं आती क्या तुम कहना चाह रहे हो। कारण गुरु तब आपसे बात करता है जब आप छोड़ के आते हैं। उसकी बात करने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है। कारण गुरु के पास, कारण गुरु के पास आप जाइए तो सब कुछ छोड़ के जाइए और हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, उनके आगे समर्पण करिए, फिर वो आपको ब्रह्म तत्व की दीक्षा देंगे, ब्रह्म तत्व की शिक्षा देंगे। लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो कि हम जाएंगे, उनको अपनी समस्या सुनाएंगे, फिर वो हमको समझाएंगे, ऐसा नहीं। अगर समझाने लगते हैं तो वो तीसरे नंबर वाले गुरु हैं विहित गुरु, वो नहीं समझाते। वो कहते हैं आओ, किस चीज़ के बारे में बात करना है तो ब्रह्म तत्व के बारे में बात करो, आओ। और तुरंत वो आपको सारी चीज़ें आपका छीन लेता है, आपको वस्तु उतरवा लेता है, आपको एक लंगोट पहना देता है, आपको दंड थमा देता है और कहता है कि तुम भी ब्रह्म हो और ये जगत सारा मिथ्या है और चलो निकलो। तो वो ब्रह्म तत्व और जो 4 महावाक्यों का उपदेश करता है वो होता है आपका कारण गुरु। तो कारण गुरु इन सबसे श्रेष्ठ है। वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और ऐसे गुरु भी बहुत कम है। तो ये दूसरे नंबर। और जो सबसे उत्तम गुरु है तो ये महादेव और माँ पार्वती का संवाद है गुरु गीता। माता पार्वती और भगवान शिव आपस में बात कर रहे हैं कि जगत का उद्धार कैसे हो। तो इसी पर ये चर्चा चल रही थी। तो महादेव जब पार्वती जी को समझा रहे हैं तो एक नंबर के गुरु के बारे में बताने से पहले माता से कह रहे हैं कि ये गुरु ऐसा गुरु है कि मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक ऐसा गुरु खोज करके ही इन्हीं की शिष्यता ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे गुरु को खोज करके, क्योंकि ये मिलते नहीं, ये 1 नंबर वाले गुरु मिलते नहीं, तो इनको खोज करके मनुष्य का ये कर्तव्य है कि ऐसे गुरु को खोज करके और उनकी शिष्यता ग्रहण करें। फिर वो उनके बारे में बताते हैं।
वो बताते हैं कि जब आपको ये गुरु मिलता, इनका नाम मैंने नहीं बताया, इनको कहा जाता है परम गुरु। परम गुरु इनको कहा जाता है, इनका नाम है परम गुरु। जो एक नंबर पे आते हैं उनका नाम है परम गुरु। तो इनकी पहचान कैसे होगी कि परम गुरु कहेंगे क्या आपसे? तो कहते हैं परम गुरु न तो शास्त्रों का ज्ञाता होता है, परम गुरु न तो सांसारिक विद्याओं को कुछ जानता है, परम गुरु न तो भगवान की कथा ही कहता है, परम गुरु न तो आपको तंत्र शास्त्र तंत्र विद्या ही बता पाएगा, परम गुरु न तो आपको जगत को छोड़ने की बात करेगा, परम गुरु न तो आपको भगवा वस्त्र पहनाएगा। यानी ये सारी चीज़ें जो अभी तक जिन गुरुओं ने दी हैं, तो परम गुरु इन सब चीज़ों को नहीं दे रहा है, न उसके पास है ही, तो क्या करेगा वो परम गुरु? कहता है परम गुरु के पास बस एक ही चीज़ है, परम तत्व का ज्ञान, और वो परम तत्व का ज्ञान वो संप्रेषित करता है, वो बताता नहीं, वो परम ज्ञानी तुमको बना देता है। ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो वो उपदेश नहीं करता है, वो कोई मंत्र नहीं देता, कोई दीक्षा नहीं देता, कुछ समझाता नहीं है, बस उसके सानिध्य में पहुँचे, समर्पण किया, तो जो ज्ञान उसके भीतर है वो ज्ञान तुम्हारे में प्रत्यारोपित कर देता है। तो क्योंकि ज्ञान कभी भी मुंह से बताया नहीं जा सकता। जैसे रोशनी से रोशनी जलाई जाती है, वैसे ही एक ज्ञानी दूसरे को ज्ञान करा सकता है, प्रवचन से नहीं समझा सकता। जैसे समोसा खा करके मैं भी जान सकता हूँ कैसा है, और आपको मैं प्रवचन के द्वारा समझाने का कितना हो प्रयास करूँ, आप नहीं जान पाएंगे समोसा कैसा लगता है। लेकिन खिला दो तो तुरंत जान जाएंगे, मुझे प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक पूरा ग्रंथ ही लिख दूँ कि समोसे का स्वाद कैसा होता है, और आपने कभी समोसा नहीं खाया है, तो उसका स्वाद आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तो परमात्मा के बारे में आपको चाहे कितनी ही किताबें पढ़ा दी जाए, कितना ही प्रवचन सुना दी जाए, परमात्मा के बारे में आप तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि कोई आपको परमात्मा का साक्षात्कार न करा दे, जब तक आपको कोई ऐसा परम गुरु न मिल जाए जो कहे ये देखो यही है परमात्मा। फिर उसके बाद क्या आपको प्रवचन की आवश्यकता पड़ेगी? फिर आपको क्या किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये परम गुरु है, और ये गुरु गीता का ये उपदेश हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी है, और हम सबको ये जानना चाहिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं और किस तरह के गुरु की तलाश में, और कौन किस मार्ग में हमको जाना है। उसी तरह के गुरु को खोज करके हमको उनके सानिध्य में जाना चाहिए और अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तंत्र के लिए मैं मना कर रहा हूँ या फिर मैं प्रवचन के लिए मैं मना कर रहा हूँ, वो भी गुरु हैं, लेकिन जिस स्तर के जो लोग हैं वहाँ पर वो जाएँ और वो चीज़ ग्रहण करें। लेकिन महादेव जी परम गुरु के बारे में बताने से पहले स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जिन गुरुओं के बारे में मैंने बताया वो सब गुरु ही हैं, लेकिन प्रयत्नपूर्वक परम गुरु को भी ढूंढ करके और इनका ही सेवन करना चाहिए। इसी बात पर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम।